वो इमरान खान ने कहा था ना जी कि मैं इनको रुलाऊंगा। रातें 3 रातें और आंसू आ गए हैं। आप देखें कि जिस कायद की बेटी के दरवाजे तोड़े गए, बेटी के सामने बाप को और बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार किया गया, सालों जेल में रखा गया। उस वक्त ये तालियां बजाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे हम कामयाब हो गए, और आज सिर्फ एक रात एंकर समेत पूरा हमला हो रहा है। पता नहीं वो हमें कह रहा था या इन लोगों को कह रहा था जो आज रो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारी हिट लिस्ट पे हैं नवाज शरीफ साहब और उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग, जिनमें से एक ये भट्ट साहब हैं जिन्होंने ये बयान दिया है। पहले आप जरा इनका बयान सुन लें। आज कल मैंने फवाद चौधरी को रोते हुए देखा और वो उसको क्या हुआ, वो 4 दिन सिर्फ थाने में रहा है तो रो रहा था। मैं अरशद मलिक केस में जब मेरे भाइयों को अरेस्ट किया लेकिन हम रोए नहीं। तुम तो 4 दिन तुमने नहीं काटे। और शहबाज गिल भी रोता रहा कि मुझे सांस तकलीफ नहीं आती, और वैसे वो कहता था रंदा फेर देंगे हम, तो तुम लोग सिर्फ बातें करने वाले थे। आजम स्वाति जैसा सीनियर आदमी बच्चों की तरह रो रहा था 2 दिन, वो हवालात में रहा है। ये फर्क है मियां नवाज शरीफ के वर्कर्स में और तुम लोगों में। जी नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी, मैं बारी बारी जवाब दे देता हूँ। शहबाज गिल की इन्होंने बात की तो शहबाज गिल को सब जानते हैं कि वो उनको जो दमे की प्रॉब्लम है वो उनका एक जेन्युइन मेडिकल रीजन था। लेकिन भट्ट साहब, शहबाज गिल जैसे बंदे को, जब इज्जतदार बंदे को अगर बरहना किया जाए और उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर तशद्दुद किया जाए तो उसकी रूह मर जाती है। वो रोता नहीं है, उसकी रूह ही मर जाती है। दूसरी बात आपने की जनाब फवाद चौधरी साहब के साथ। फवाद चौधरी को सब जानते हैं कि वो जट पुत्र है और वो रोने वाला नहीं है, वो रुला देने वाला है। लेकिन काशिफ अब्बासी के उस सवाल के ऊपर कि जब आप घर में आए बच्चों का क्या माहौल था या बच्चों का क्या था, तो उस पर उनका रोना निकल गया और उन्होंने कहा कि वेरी टफ, अपनी जात के लिए वो नहीं रोए। अब आ जाते हैं आजम स्वाति के ऊपर। आजम स्वाति के ऊपर जो आपने कमेंट्स किया वो बहुत ही ब्लो द बेल्ट था। आपने कहा जी आजम स्वाति जो है बच्चों की तरह रोया। भट्ट साहब, आपको पता है कि आजम स्वाति क्यों बच्चों की तरह रोया? आप फैमिली वाले हैं। अगर आपकी प्राइवेट लम्हात की वीडियो बनाकर कोई आप ही की बेटी को भेजे और वो बेटी रो रो के बाप को फोन करके बताए कि माँ इसलिए रो रही है कि आपकी और मामा की गंदी वीडियो जो है वो मेरे फोन पे आई है, तो आप मुझे बताएं, आप कह के लगाएंगे, आप तालियां बजाएंगे, आप थम्स अप करेंगे? मैं अब इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं कि ख्वाजा आसिफ का ही डायलॉग मैं बोल देता हूं कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है।